आप उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको ई गवर्नेंस से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स चाहिए जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आ सकें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका प्रतियोगिता पाठशाला चैनल पर। मैं हूँ हिमांशी। आज के इस वीडियो में हम ई गवर्नेंस से जुड़े 50 इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में खास क्या है वहाँ भी आप जान लीजिए। सटीक और शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में फैक्ट हैं और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फास्ट रिवीजन के लिए यह बेस्ट है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सवाल आपको एक कदम और करीब ले जाएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म अर्थात पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। दूसरा क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो ई गवर्नेंस के मुख्य 4 घटक होते हैं। 4 घटकों के नाम है G2C, G2B, G2G और G2E। इनकी फुल फॉर्म आपको आगे के क्वेश्चन में पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में G2C का क्या अर्थ है? तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, अर्थात सरकार से नागरिकों को सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2B का उदाहरण क्या है? तो पहले जान लीजिए G2B किसको कहते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस को G2B शॉर्ट में कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है GST पोर्टल G2B के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सरकारी विभागों के बीच समन्वय इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसका मुख्य लाभ क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल सेवाएं देना गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का मुख्य लाभ है जिसे कि G2E कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? आंसर होगा पारदर्शिता, समय की बचत और प्रशासनिक दक्षता। यह ई गवर्नेंस के मुख्य लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार कम करने की पहल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ई गवर्नेंस पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आंसर होगा डिजिटल साक्षरता की कमी ई गवर्नेंस में सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, भारत में ई गवर्नेंस की पहल से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था या फिर किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर होगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन का नारा क्या है? तो आंसर होगा पावर टू एम्पावर इसका नारा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्टोर करना डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है UIDAI, यानी कि फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई हॉस्पिटल सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा ई हॉस्पिटल सेवा लिखा है तो यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ई कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नेम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी कहा जाता है इसे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि बाजार को डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST नेटवर्क जिसे GSTN कहा जाता है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को ऑनलाइन बनाना GSTN का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई टेंडरिंग प्रणाली का लाभ क्या है? तो सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता हो, यहाँ इस प्रणाली का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी खरीद के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो जेम जिसे कहा जाता है, यह सरकारी खरीद के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट
ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस से संबंधित है। उत्तराखंड में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाली सेवा कौन सी है? आंसर होगा भूलेख उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सेवा का अधिकार पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? तो उत्तराखंड सेवा का जो अधिकार पोर्टल है वह नागरिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी उद्देश्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग सरकारी प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवा का नाम क्या है? आंसर होगा परिवहन सेवा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल है? तो ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, सीएम हेल्पलाइन अर्थात मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में साइबर सुरक्षा और चुनौतियों से संबंधित है। ई गवर्नेंस में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या है? तो आंसर होगा साइबर सुरक्षा ई गवर्नेंस में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति वर्ष कब आई थी? तो आंसर होगा 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा कानून लागू किया है? तो आईटी एक्ट 2000 जो है यहाँ ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में डेटा लीक और साइबर अपराध रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो साइबर सुरक्षा नीति ई गवर्नेंस में डेटा लीक और साइबर अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गवर्नेंस में नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून प्रस्तावित है? आंसर होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल। ई गवर्नेंस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लीजिए। भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में स्मार्ट गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो स्मार्ट गवर्नेंस का अर्थ होता है ई गवर्नेंस के अंतर्गत तकनीक आधारित सुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा डॉक्यूमेंट के प्रमाणिकता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में नागरिकों को जोड़ने के लिए कौन सा मंच विकसित किया गया है? तो MyGov मंच विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना का नाम क्या है? आंसर होगा भारत नेट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आंसर है स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्रा किस राज्य की ई गवर्नेंस पहल है? तो ई मित्रा जो है यहाँ राजस्थान राज्य की ई गवर्नेंस पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSC जिसका फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना CSC का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में इस्तेमाल होने वाले क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर होगा मेघराज क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस परियोजना का क्रियान्वयन देखने वाली केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई ई गवर्नेंस पहल से संबंधित हैं। भारत सरकार की डिजिटल पेमेंट पहल का नाम क्या है? तो वैसे तो बहुत सारी हैं, तो एक इसमें महत्वपूर्ण है भीम UPI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू की गई थी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है? तो आंसर होगा डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर जिसे आप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐप सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विकसित किया गया है? तो आंसर होगा उमंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार आधारित ई गवर्नेंस को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ई आधार नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा देने की योजना कौन सी योजना है? तो आंसर है राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ई गवर्नेंस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? आंसर है 1997 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में मोबाइल आधारित सेवाओं को क्या कहा जाता है? आंसर है एम गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला भारतीय सरकारी वेब पोर्टल कौन सा है? तो indiagov.in है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण वन लाइनर पर प्रश्न जो थे ई गवर्नेंस के सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करते हैं जो आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट सेशन के साथ।